नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार नमस्कार। और राजा राम जी बताओ क्या हाल चाल है? हाल क्या भैया, इस समय आजकल बड़ा मूड खराब रहता है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? ऐसा खराब क्या, कल घरवाली ने कहा हम्म। चलो बाजार चलते हैं, एक पायल लेना है। तो हमने कहा चलो चलते हैं। बाजार पहुँचे, एक दुकान पे देखा, दो दुकान पे देखा, हम्म। तीन चार दुकानों पर भैया उसने पायल देखा, लेकिन उसे पसंद नहीं आया। वो हमने कहा पता नहीं कैसी पायल लेगी, वो तेरे पसंद ही नहीं कहीं आई रही। अरे भैया तो इतना कहते ही वो बोली तो चुपचाप बैठे रहो, नहीं तो ऐसी लात मारूंगी नाली में घुस जाओगी। अरे। तो हमने कहा बताओ भैया, हाँ। इतना सम्मान करती है हमारी पत्नी, और आप बता रहे हैं कि पत्नी से बढ़कर के कोई नहीं। हम जो बता रहे हैं वो सही है। अच्छा। दरअसल महिलाओं ने जो सीखा है वो हम लोगों से सीखा है। हम अक्सर लोग क्या करते थे अभी तक कि बात बात में महिलाओं को मारना, पीटना, गाली बकना, ये सब पुरुषों का काम था। अब थोड़ा शिक्षित समाज हो गया है तो महिलाओं को आदर की दृष्टि से देखा जाने लगा है। आपकी पत्नी जो पुराने विचारों की है, हो सकता है इसलिए गुस्सा आ गया हो। इसका मतलब ये नहीं कि सारी महिलाएं खराब हैं। आप अगर उन्हें सिखाएंगे, समझाएंगे तो अगली बार वो ऐसा नहीं कहेंगी। लेकिन ये कहना गलत है कि आपकी पत्नी ने ऐसा कहा। कहीं न कहीं आपकी गलती रही होगी, आपने उनको इतने दिन से समझा कैसे नहीं पाया कि उन्होंने ऐसे अपशब्द का प्रयोग किया। नहीं करती हैं लोग। अब आप कुछ भी कहें, हम तो भक्त हैं ही हैं भाई। सही अब है। हम ज़्यादा तो आपको आप भी तो रहे हैं, हम दो लाइनें हमने लिखी हैं, ठीक, वो आपको सुना रहे हैं अपनी पत्नी के ऊपर। ठीक है। हमारा तो काम ही है पत्नी की सेवा करना, चलो, पत्नी अच्छा की है। पूजा करना। अब ये कोई जो हम कह रहे हैं या हाँ, दर्शक जो हमारे सुन रहे हैं, देख हाँ, रहे हैं, जी। कि हमारे जीवन के सत्य अनुभव हैं जो हमने जीवन में किया या जो कर रहे हैं। इसमें जो हम कह रहे हैं इसमें एक भी बात असत्य नहीं है, चाहे इसको कोई गांव आकर पता कर ले। ये हमारी जीवन की सच्चाई है। अब यही हमारे सुखों का जो है आधार है। तो हमने दो लाइनें हैं, अच्छा। आपको भी सुनाएंगे। ठीक आप भी हमेशा इसी प्रकार चलें ठीक है। तो बताओ। शायद ये समस्याएं नहीं आएंगी। चलो देखते हैं कोशिश करके। ना गोरी के ना काली के, हम हैं भक्त घर वाली के। ना गोरी के ना काली के, हम हैं भक्त घर वाली के। जिसने घर को बसाया, जिसने जीना सिखाया, जिसने घर को बसाया, जिसने जीना सिखाया, जिसने अच्छा मार्ग दिखाया, जिसने अच्छा मार्ग दिखाया। पीते थे दारू गिरते थे नाली, पीते थे दारू गिरते थे नाली, हो जाती थी रातें काली, हो जाती थी रातें काली। ना बाहर वाली के ना साली के, हम हैं भक्त घर वाली के। ना बाहर वाली के ना साली के, हम हैं भक्त घर वाली के। और एक बात याद रखना, हाँ भैया। गंगा यमुना सरस्वती सती, हाँ रामेश्वर हरिद्वार, ठीक है। सब तीर्थों में श्रेष्ठ है अपनी पत्नी यार। वाह भाई वाह। ये सत्य है। और हम क्या बताएं कि हमें तो पत्नी जो है हमारी श्रेष्ठ है। अब हर पत्नी के, हर महिला के गुण थोड़े भिन्न होते हैं, हाँ लेकिन हमारी पत्नी में आज तक 30 वर्षों में हमने कोई खोट निकाल पाई नहीं। इसलिए हम क्या कहें, हमें तो लगता है सारी महिलाएं जो भारत की हैं वो श्रेष्ठ हैं, सभी पूजने योग्य हैं। और हमारे ये बात समझ में नहीं आती, जैसे कन्याएं जब होती हैं छोटी बचपन में, तो दूसरे क्षेत्रों की तो बात हमें पता नहीं, अपने क्षेत्र में कन्या को इतना सम्मान दिया जाता है, मम्मी पापा भाई सभी उसके पैर छूते हैं।
है। जब जैसे नवव्रत चल रहे हैं इस समय, इसमें नवव्रत होने के बाद लोग कन्या पूजन करते हैं, कन्याओं को हाँ। भोजन कराते हैं, ठीक है। अब वही कन्या जब दान में दे दी जाती है, जब कन्या दान हो जाता है, हाँ। मतलब शादी हो जाती है, हाँ। उसके बाद दान ले जाने वाला व्यक्ति दान ले जाने वाला व्यक्ति उसी कन्या को जिसने हमने आज तक पूजा है, हाँ। माँ बाप ने पूजा की, उसको बहुत सम्मान दिया, उसी का वहाँ पर अपमान ज़्यादातर, सभी तो नहीं, शिक्षित समाज है, खैर हाँ। सुधार हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर हमने देखा कि वहाँ पर अपमान होता रहता है, होता है। सास के द्वारा, पति के द्वारा, ससुर के द्वारा। हाँ, ऐसा क्यों है? प्रताड़ित ही की जाती है। हमारी समझ में यदि प्रत्येक पत्नी की हमारी जैसे सम्मान देने वाले लोग हो जाएं, हम ये नहीं कहते हैं कि आप पूजा करें, आरती उतारें, लेकिन उसको विधिवत सम्मान दें, तो कोई हमारी बहन बेटी आत्महत्या नहीं करेगी, दुखी नहीं रहेगी। भाई सम्मान देने में क्या जाता है, भोजन कर, मतलब प्यार से दो बातें कर दो तो उसमें क्या चला जाता है। हमारी समझ में जैसे हम गरीब घर से हैं, हमने अपनी पत्नी को भूखे रखकर भी बातों से ही खुश रखना सीख लिया है। कभी कभी हमारे यहाँ ऐसा भी हुआ कि कमियां आती थी, भोजन की समस्याएं भी खड़ी हुई, लेकिन हमारा आपसी विवाद इसीलिए कभी नहीं हुआ क्योंकि हम बातचीत जो थी ठीक ढंग से करते थे, तालमेल रखते थे। अगर भूखे हैं तो दोनों लोग भूखे रहेंगे, बच्चों को खिला दो, अगर भोजन नहीं है ज़्यादा तो बच्चों को ही खिला दो, बस हम दो लोग थोड़ा थोड़ा जो भी था अपना मिल बांट के, हाँ मिल बांट के खाया। ये नहीं कि बस हमने पेट भर लिया, मेरी पत्नी भूखी रहे, आप खाए या ना खाए, ये ऐसा नहीं हमने कभी किया। तभी तो आपको खुशहाल जीवन यापन कर रहे हैं। अब जैसे आजकल लोग पंडा और पुजारी है या महात्मा है, दुनिया के चक्कर में पड़ते रहते हैं। अब ये हमने कभी सोचा नहीं, हमें लगा कि घर में ही सर्व सुख है। हमने कभी भविष्य नहीं किसी पर पूछा, अरे भविष्य तो हम खुद बनाएंगे, हम खुद भविष्य का निर्माण करेंगे। हम क्यों अंगूठी छल्ला खरीद कर अपना भविष्य बनाने की कोशिश करें। तो आपको कुछ लाइनें याद हैं शायद, बताइए। दानवान के बारे में। हाँ कि बहुत सा देखा गया है अपने समाज में, और समाज में क्या संसार में समझो कि जो भिखारी लोग अक्सर गलियों में घूमा फिरा करते हैं, तो इन भिखारियों से सावधान रहना चाहिए वैसे कुछ लोग कहते हैं, लेकिन अपनी समझ में तो ये बात आई नहीं कि भिखारियों के माध्यम से बहुत बड़े धोखा हुए हैं, जिनसे हर आदमी परिचित है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही कर जाता है कि हमने अपनी मूर्खता से दान का रूप बिगाड़ा है, देकर दान अयोग्यों को योग्य थे उन्हें विसारा है, अंधा बहिरा लूला लंगड़ा मर रहा भूख का मारा है, लेकिन इन मस्त मलंगों का भारत में खूब गुजारा है, चढ़ चढ़ कर छाती पर हमसे मांगे भीख हमेशा, हो गया भिखारी सारा भारत देश। किसी ने चंदन लाल लगाया, किसी की टीका काला है, अब किसी के तन सोहाई बाघंबर, किसी के तन मृगशाला है, किसी ने तन में भस्म रमाई के तप का अर्थ निकाला है, गांजा भांग चरस चंडू कोई अफीम में मतवाला है, किसी के मुंह में लगा रहे हरदम शराब का प्याला है, किसी ने सर पर साफा बांधा, किसी के सर पर केस, हो गया भिखारी सारा भारत देश। भिखमंगे हैं सुखी देश के, दाता लोग दुखारी हैं, दाताओं के घर पर फूस नहीं, भिखमंगों के महले अटारी हैं, कोई अरबपति कोई करोड़पति और लखी कोई हजारी हैं, जिसके सबूत में तीर्थ के फिर पंडे और पुजारी हैं, बढ़िया घोड़ा रथ और रब्बा फिर मोटर कार सवारी है, जय पंडा भारत में भैया करी रही लूट विशेष, हो गया भिखारी सारा भारत देश। भिखारी बन के रावण ने सीता को वन चुराया था, भिखारी बन के आला उदल ने माढ़व का मान घटाया था, भिखारी बन के इंद्र कर्ण से भिखारी बन के इंद्र कर्ण के लिए कवच और कुंडल मांग के लाए थे, भिखारी बन के मोरत ध्वज ने हरिश सुत चिरवाया था, भिखारी बनकर विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र बिकवाया था। तो ऐसे हालात में
इन लोगों पर कम ही यकीन रखना करना चाहिए। चाहिए। हमारी हाँ। समझ तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। अच्छा, तो इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और श्रोता लोगन भैया का नमस्कार। नमस्ते भैया, नमस्ते। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें, कमेंट करें।